स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत स्पीकर हाउस में इजलास, वजीर खजाना और मुख्तलिफ पार्लिमानी सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। आइंदा माली साल का बजट पेश करने के मामले पर गौर। इजलास में सीनियर पार्लियामेंटेरियन सेनेटर ताज हैदर के लिए फातिहा खानी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दूसरे बिजनेस फोरम का इनेकाद। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का फोरम से अहम खिताब में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर जोर और बेलारूसी सरमायाकारों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत। एमकेएम के मफाद में नहीं है कि पीपल्स पार्टी कराची में कामयाब हो। सारी सियासी जमातों को कराची के लिए सोचना चाहिए, सियासत से बालातर होकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम चीफ और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, सियासी बयानात देने का कोई शौक नहीं, कोशिश है काम करके दिखाएं। किसी किस्म की कोई डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, ना हुई है और ना ये एक्सटेंशन होगी। 8,57,157 लोग ऐसे हैं जिन्हें इल्लीगल और एसीसी कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान से उनके मुमालिक भेजा गया है। बिल में उनके लिए बहुत एहतराम है, मगर ये फैसला कुछ जमीनी हकाइक को देखते हुए करना पड़ा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को कोई तौसी नहीं दी जाएगी, वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कोई अफगान शहरी अब सफरी दस्तावेज के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं होगा। 30 अक्टूबर 2023 को गैर मुल्की शहरियों के इनखला की पॉलिसी तैयार की गई। पहले मरहले में उन्हें भेजा गया जिनके पास कागजात नहीं थे। मजीद कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। अख्तर साहब ने जो पीपल्स पार्टी सिंध के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया कि पीपल्स पार्टी सिंध के लिए नासूर है, मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूँ, अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान के लिए, बलोच कौम के लिए नासूर हैं। वो दहशत गर्दों का एक सरगना है और आलमी कुव्वतों का एजेंट और साम्राज्य कुव्वतों के इशारे पे इस सूबे के तबाह बर्बाद। अख्तर मेंगल जबान काबू में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पीपल्स पार्टी अख्तर मेंगल के बयान की मजम्मत करती है। पर्दा उठा दिया तो अख्तर मेंगल मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, वो कौम के दुश्मन हैं। बलूचिस्तान के वज़रा बख्त काकड़ और सादिक उमरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमने अख्तर मेंगल को बहुत ज्यादा इज्जत दी, उनके पास गए, ये लोग मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब करते हैं। पोर्ट किसी के बाप दादा की नहीं है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की है जो 1958 में हमने पैसे दे के खरीदी है ओमान से। मैं तो कहूँगा, पता नहीं इस बात से बहुत सारे लोग बुरा मना जाएंगे, ये जो ड्यूल नेशनल हम अपने आप को कहते हैं और फिर मजदूरियाँ करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, तो वो उसको मैं हाफ कुक कह सकता हूँ, पाकिस्तानी हाफ। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पाकिस्तान का है। पाक फौज ने दहशतगर्दों को घर में जाकर मारा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि खुद एहतसाबी का अमल जरूरी है। मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान दुनिया में कभी इतना आइसोलेट नहीं था जितना आज पाकिस्तान आइसोलेट है इस दौरे हुकूमत में। 3 साल में 4 प्रोग्राम लिए। पहला प्रोग्राम जो हमारा था, फिर उसके बाद 9 माह का प्रोग्राम लिया, फिर ये जो अभी जो चल रहा है वो जिसके रिव्यूज, और अब हाथों हाथ नया क्लाइमेट रेजिलियंस। तहरीक इंसाफ को ताने देने वालों ने IMF से 3 साल में 4 मुआहदे किए। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, हमें बार बार बावर्दी सुरंगों के जरिए ताने दिए जा रहे हैं। 8 फरवरी के बाद ही बारूदी सुरंगें बिछानी होंगी। मुजम्मिल असलम ने कहा कि जेब में पैसे हों तो महंगी चीज़ भी सस्ती लगती है। गुज़श्ता 2 सालों में हर चीज़ की कीमत बढ़ी। ज़राअत में मनफी ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई हुई। क्या मिलिट्री कोर्ट में ज्यादा सजाएं होती हैं इसलिए केसेस जाते हैं? आम अदालतों में ट्रायल क्यों नहीं चलते? मिलिट्री ट्रायल के लिए आजादाना फोरम क्यों नहीं है? जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन ट्रायल कोर्ट केस की समाअत के दौरान सवालात। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कंटोनमेंट में शॉपिंग मॉल्स बन गए। किसी दिन मुझे अंदर जाने को इजाजत ना मिले तो मैं जबरदस्ती दाखिल हूँ, तो क्या मेरा भी ट्रायल होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने एक दूसरे से
बेंच में केसेस ट्रांसफर करने पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कायम मुकाम सरफराज डोगर की जानिब से केस ट्रांसफर करने के अहकामात पर तनकीद की। रिमार्क्स दिए कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस इंतजामी साइट पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते।